So very good morning to everyone. My name is Rasdeep Shah and I am working as a assistant professor in Kalam Institute of Technology, Odisha. So without any doing any delay, let's move forward to our discussion of today. And the subject what we discuss today is about just opening the word file. Yes, strategic management. And when it comes to the strategic management, all the MBA students who are pursuing the MBA and the commerce students, they have the subject of named strategic management. And particularly those who are pursuing MBA, some of the university they have this subject in the year of second year, and most probably some of the universities have this subject in the first or second sem. Okay, so I think before doing anything, start this subject. I hope everything was ready with your pen and paper and what we discussed completely. Uh, Make it a note down so it will be help you for the future benefit or you can revise in future after this section. Okay. तो जब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तो actually when it in the heading itself when we read it out strategic management. So it consists of two words actually, right? One is strategic and another one is management. तो पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट क्या है. तो आई थिंक ऑल द एमबीए स्टूडेंट जो आर नो अबाउट मैनेजमेंट, द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन सिंपल. और अगर हम सिंपल भाषा में अगर कहें मैनेजमेंट क्या है, तो किसी भी चीज़ को मैनेज करने को हम बोलते हैं मैनेजमेंट. एंड इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मतलब जब आप किसी चीज़ को मैनेज करते हो, कौन से प्रोसेस के थ्रू आप मैनेज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगर हम सिंपल एग्जांपल के द्वारा उसको समझने की कोशिश करें, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर होते हैं यूपीएससी के लिए, राइट? एग्जाम्स के लिए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बनने के लिए, राइट? तो अगर एक बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है सिविल सर्विस के लिए, तो देर मस्ट बी सम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट? Without any planning, without any timetable, without any for which subject I contribute, how much time, what portion I am lacking at, where I need to improve. So there is something of analysis part is done before preparing for the IPS or IAS exam, right? तो जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन होने के लिए, राइट, तो उसके पीछे जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ स्ट्रैटेजी से अप्लाई करते हैं, राइट? जैसे कि घर में भी बोलते हैं ना, तुम पढ़ाई करते हो लेकिन तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पढ़ाई स्ट्रैटेजिक फॉर्मेट में नहीं है. तुम किसी चीज को प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन तुम्हारा कुछ टाइम टेबल नहीं है, तो देर इज द पॉइंट ऑफ सक्सेस इज वेरी लो. Okay, so for that what we need to do is the we have to follow the strategic path so that we can easily success or get the success achieve the success easily, right? Okay, तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कहाँ पे होते हैं? वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, राइट? लाइक किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गया, बैंक सेक्टर में हो गया, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो ये सब जो पर्टिकुलर एरियाज और डोमेन्स में है, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी से अप्लाई होता है. आज अगर जियो इतना बड़ा कंपनी हो गया, तो ऐसे ही तो नहीं हो गया, उसके कंपटीशन में तो बहुत सारे कंपनीज है टेलीकॉम में. तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी से अप्लाई किया होगा उस कंपनी ने, जिसके वजह से आज वो इतना बड़ा नाम है, मुकेश अंबानी या जियो का, राइट? तो बिफोर वी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट, फर्स्ट वी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. ओके, सो ये जो स्ट्रैटेजी जो मेंशन जो सब वर्ड आया स्ट्रैटेजी, वो एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट है. जब मैनेजमेंट फील्ड में इस वर्ड का जब क्या हुआ, मतलब जब स्टार्ट हुआ और जब एंटर हुआ मैनेजमेंट फील्ड में, सो एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द मिलिटरी. Okay, here you can see the war strategy has entered in the field of management from military, right? I am just highlighting it. Okay, where it refers to the
apply the force against an enemy to win a war. तो अगर हम कुछ किसी भी जंग में लड़ रहे हैं और उस जंग को हमको जीतना है, तो उसको जीतने के लिए क्या हमको कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा. तो दैट what comes from the military word or military field, and it's come to the applied in the management field. Okay, and it comes from the military department or military field. So actually it's derived from where? The Greek, from Greeks. Okay, I am highlighting it. Greek, which called what? Strategios. Okay, which means generalship. Okay, what it means? Generalship. Okay, and the word was first time around 400 BC. Okay, when it was first time used in the 400 BC. And the word strategy means the art of general to fight in war. Okay, so hope you understood what is the meaning of strategy. The art of the general to fight in a war. The dictionary meaning of the strategy is the art of so moving, disposing the instrument of warfare as to impose upon enemy the place, time, and conditions for fighting by oneself. ओके, सो ये जो था ये क्या है, ये इसका हिस्ट्री है, राइट. ये वार्ड कहाँ से आया, कब यूज हुआ, कौन से मैनेजमेंट में कैसे इसका प्रोना और इन्वेंशन मैनेजमेंट में कैसे हो गया, वो कहाँ से आया वो वार्ड, ठीक है, वो सब थ्योरेटिकल नहीं है. वो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब आप बात करते हैं मैनेजमेंट में इसका क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इन मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इज टेकन इन मोर ब्रॉड टर्म्स, एंड ये किसने दिए थे, अकॉर्डिंग टू ग्लूइक. समझ लेते हैं इसने इन्होंने क्या क्या कहा है इस बारे में. तो स्ट्रेटजी इज द ऑन फाइड यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान. ओके, सो क्या कहते हैं ग्लूइक ने. तो स्ट्रेटेजी होता है ये यूनिफाइड, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और साइमल्टेनियसली आप नोट्स बनाते रहिए. एंड इंटीग्रेटेड प्लान, जैसे कि मैंने बोला था किसी भी चीज़ को हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन होते हैं, तो उसके पास पीछे क्या रहता है, कुछ प्लानिंग रहता है कि हाँ मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, या फिर सुबह 4 बजे उठ के मैथ पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, और रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा. तो कुछ तो प्लान रहता है इसको अचीव करने के लिए, राइट. एंड दैट रिलेट्स द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. ओके, जब इस प्लान को अप्लाई करते हैं उसके मोरल क्या रहता है, अगर मैं इस स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता हूँ तो मुझे फ्यूचर में कुछ तो चाहिए ना मुझे. अगर मैं तो ब्लाइंडली तो क्या मतलब ब्लाइंडली तो मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा ना, कुछ को सैक्रिफाइस किया तो कुछ पाने के लिए तो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ. ओके, तो स्ट्रेटेजी इज द यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान दैट रिलेट्स द strategic advantage of the farm, okay, to the challenges of the environment, and is designed to ensure that basic objectives of the enterprise, okay, are achieved through proper implementation process. Okay, so I hope you understood. If you briefly we see discuss about what actually Gluick saying that जो स्ट्रैटेजी होता है किसी भी फर्म या किसी भी कॉरपोरेट या ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम किसी भी रूल्स रेगुलेशन जो भी उसको मतलब वहाँ पे जो लागू लेता है किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी कॉरपोरेट में, तो उसके पीछे क्या रहता है, कुछ इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड प्लान्स रहता है जो रिलेट्स किसी से होता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द फार्म, उस फार्म के कुछ फ्यूचर एडवांटेज के लिए ये सब क्या यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान रहता है. तो चैलेंज किसको करते हैं ये, एनवायरनमेंट, एंड इज डिजाइन टू इंश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. एंड इसके इस रीजन के वजह से क्या होता है, इसको अप्लाई होने के बाद अचीव्ड थ्रू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. ओके, सो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने के द्वारा क्या होता है, कुछ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहता है कंपनीज के अंदर, और कंपनीज का जो डिजायर्ड गोल रहता है उसको सक्सेस करने का जो गेट होता है वो काफ़ी नियरर हो जाता है. ओके,
Now, next coming to the, I hope this paragraph is completely understood by everyone. And if any doubt, put in the comment section. I will again happy to describe the things. Okay. And it is, if you want to write it something related to this, you can simultaneously make the note as well. Now coming to this next part, what is strategy? Okay, इस strategy का मतलब क्या है? तो क्या लिखा है यहाँ पे आके देख लेते हैं. Strategy is all about integrating organizational activities. What it means, एक organization है तो एक लोग से तो नहीं होगा, वो bulk of human को लेके वो काम करते हैं. तो जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज होता होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट होता है. एंड जो कंट्रीब्यूट होता है उसमें बेनिफिट किसका होता है, एम्प्लॉयज का होता है या ऑर्गेनाइजेशन का होता है? दोनों का होता है, राइट. दोनों का कैसे होता है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर मैं इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली हो और या डायरेक्टली, इट्स growing, it helps, or it's my hand to contribute that for me only some of the organizational activities or some of the importance or some of the work is done by the organization or done by the employee, which is benefit to the organization. Okay, ऑर्गेनाइजेशन को किस मुनाफा होता है मेरा काम करने के द्वारा, मेरे जैसा और भी लोग कुछ काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. तो वो जो इंटीग्रेशन ऑफ द, क्या मल्टीपल इंडिविजुअल्स जब कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क पे और ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशंस के कितना मुनाफा बनाया, ये सब में होता है. तो वो सब उस पोजीशन में किसी भी कंपनी को या किसी भी कॉरपोरेट को उस पोजीशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा. तो स्ट्रैटेजी व्हाट हो गया, स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज है वो इंटीग्रेटिंग करके and utilizing and allocating the scarce resources with the organizational environment so as to meet the present objective. Organizational activities of जो भी कंट्रीब्यूट एक इंडिविजुअल्स के द्वारा हो रहा है या किसी एम्प्लॉय कुछ एम्प्लॉय के द्वारा जो हो रहा है उसको इंटीग्रेट करते हैं. उसके साथ उसका जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट है उस फैक्टर पे अगर वो भी फोकस करते हैं, और इस दोनों को मिला के जो प्रॉपर यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग करते हैं विथ आवर रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस, तो किसके लिए करते हैं, टू मीट दी प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव. मुझे प्रेजेंट में मेरा क्या गोल है उसको अचीव करने के लिए हम ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वर्क वर्क देते हैं करने के लिए, भैया तुम ये करो सो डैट हम फ्यूचर में ये कर रहे हैं, हमारा अभी का गोल ये है तो कि हम आगे इसको मीट कर पाते हैं, राइट. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी. जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ स्ट्रैटेजी मतलब मुझे कुछ किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन होना है, मुझे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर होना है, मुझे एसएससी के लिए प्रिपेयर होना है. तो मैं तो रैंडमली कुछ कहीं से भी मार्केट में जाके बुक लेके आ जाऊंगा और मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे कहाँ पे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ रेफर लूंगा, किसी से कंसल्ट करूंगा, कुछ कोचिंग्स में एनरोल करूंगा. उसके बाद मुझे आइडिया आएगा कि किस स्ट्रैटेजी से बच्चे प्रिपेयर होते हैं. जो लोग टॉपर हुए उन लोग का स्टडी टाइमिंग, स्टडी टाइम टेबल, वो किस तरह से प्रिपरेशन करते थे, उस स्ट्रैटेजीज को मैं भी फॉलो करना शुरू करूंगा. तो वहाँ से आ जाता है स्ट्रैटेजी कि आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो आपका जो प्लानिंग रहता है वो आप किस तरह से डिजाइन करते हैं. That's called strategy, right? And within the organization, it's the first point was strategy is all about integrating organizational activities, utilizing, allocating the scarce resource within the organizational environment so as to meet the present objective. मेरा जो प्रेजेंट का गोल है उसको हासिल करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ या जो भी प्रोसेस रहता है या जो भी प्लानिंग रहता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, strategy. Or what I can, if I not wrong, can I say the strategy is all about the future plan to achieve something or something to do better? Am I wrong? Am I right? If not wrong, because जो भी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं उस किसी कुछ ना कुछ तो रीजन के वजह से तो हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमको फ्यूचर में कुछ गोल मिले. तो वो जो प्लानिंग रहता है क्या रहता है, वो फ्यूचर प्लान रहता है टू डू समथिंग बेटर. और क्या रहता है,
मे भी हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। अगर मैं कुछ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ तो उसको मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ ताकि मेरा फ्यूचर गोल्स 100% आउटपुट व्हाट आई वांट from my present goal or present objective, whatever the my objective is present and what I want to achieve in future. For that the strategy what I make, how I usefully and how I flexibility, okay, and how I used to manage that part, okay, so that I can do the HLSC personal professional all the things I have to manage at the same time. So that's also calls under the comes under the what strategy. इसके द्वारा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। हम कुछ नज़दीक हो जाते हैं, हम अपने गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसके थोड़ा आसपास रह जाते हैं, आसपास को पास के जाने का चांसेस को थोड़ा ज़्यादा होता है इसको अप्लाई करने के द्वारा। और अगर एक बार में बोला जाए तो स्ट्रेटेजी इज अप्लाइड फॉर दी, और व्हाट यू कैन सी इट्स एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर गेम टू प्ले द फ्यूचर गेम, ओके, to compete the market, right? I think. And now move to the next point. Strategy can also be defined as knowledge of the goals. What I am just telling now, strategy is also defined as the knowledge of the goals, the uncertainty of events, and the need to take into consideration. ये देखो, यहाँ पे जो जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हूँ ना, उसको आप अच्छे तरह से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या मैंने हाईलाइट किया, इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज है उसको इंटीग्रेटिंग करना, यूज रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज करना, और एनवायरनमेंट को, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, वहाँ पे अगर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जो आगे मुझे ये करना है वो हासिल करना है इसको अचीव करना है, उसको मीट करने के लिए ये सब करना जरूरी है। And it also defined as what? Knowledge of the goals, the uncertainty of events, and the need to take into consideration the likely or actual behavior of others. So ये क्या बोलते हैं, strategy can be also defined as knowledge of the goal। आपका जो गोल होता है उसका उसके पीछे वो गोल को अचीव करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए और क्या नॉलेज उसके बिहाइंड है, and the uncertainty of events and the need to take into consideration, उसको consider करें, तो likely or actual behavior of others। A strategy is considered as a long term plan। Definitely yes, agree, it's a long term plan, क्योंकि अगर तुम कुछ स्ट्रैटेजी आज अप्लाई करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी फार्म को एग्जांपल में देते हैं, अगर उस फार्म ने आज डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे आज का प्लान, आज से मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा, ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन माय कंपनी शुड कम टू द ऑफिस एट शार्प 10 a.m. and leave the office at 7 p.m. So if a plan is applied, सो ये जो प्लान जिसने भी बनाया होगा, जो भी हायर अथॉरिटी जो कंपनीज में होंगे, वो जो बनाए होंगे, कुछ तो प्लानिंग, कुछ तो ऑब्जेक्टिव हो उसका, कुछ तो गोल होगा, कुछ को अचीव करने के लिए ये सब चेंजेस किए होंगे। तो जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता, तो आज के प्लान से लेके गोल अचीव होने तक जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो तो टाइम तो लगेगा, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए टाइम लगता है। तो वो जो टाइम लगता है वो क्या रहता है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रहता है। तो आज से तुम प्लान करके जो इम्प्लीमेंटेशन किए हो वो किसको नज़र में रख के किए हो, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म गोल को अपने सामने रख के वो प्लान किया जाता है। तो strategy is considered as a long-term plan that relates the strategic advantage of an organization to the challenge of the environment। Okay, जैसे कि हम प्रिपेयर रहते हैं, जैसे कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होते हैं, अगर वो कुछ लोग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं तो आज स्ट्रैटेजी अप्लाई करके विद इन 7 days या फिर विद इन ए मंथ तो वो आईपीएस आईएएस नहीं बन जाते। उनका गोल होता है कि मुझे आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए जो उनको चाहिए, जो कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाइड करते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, रात को पढ़ना है, जो भी उनका जो टाइम टेबल रहता है, हिस्ट्री को इतना टाइम देना है, एप्टीट्यूड, सिविल
or whatever maybe the subject is there for their current affairs, math, reasoning, aptitude. So they are dividing the times according to that. They are preparing and apply the strategy so that in future for what purpose they are doing this struggle. In future they need to or they want to be an IAS ऑफिसर, तो गोल इज दी IAS ऑफिसर. सो प्लानिंग जो रहता है उनका, जो वो तो एक दो दिन के लिए नहीं रहता है, सालों साल वो मेहनत करना पड़ेगा. सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, रात को पढ़ेंगे, डेली मैथ प्रैक्टिस करेंगे. ये तो लॉन्ग टर्म में चलेगा ना, तभी जाके उनको आईपीएस या सिविल सर्विस कुछ भी उनको अचीव कर पाएंगे. जैसे उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अगर अचीव करना होगा तो उनका जो प्लान रहता है वो लॉन्ग टर्म में रहता है. ओके, दैट्स रिलेट दी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ये जो रहता है उसमें किसको बेनिफिट होता है, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है ऑर्गेनाइजेशन को टू द challenges of the environment, right. what it means, अगर किसी भी चीज को मैंने अगर अगर आज अप्लाई किया हूँ और अप्लाई किया कुछ भी प्लान को अगर अप्लाई किया, तो नहीं जानते हैं ना आगे वो सक्सेस होगा या नहीं. तो इट्स कम्स टू चैलेंज. अगर मैं आज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होता हूँ, मुझे नहीं पता मैं सिलेक्ट होंगे और सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, या फिर मैं आईएएस की आईपीएस बनूंगा कि नहीं, वो नहीं पता. आई जस्ट अप्लाइड माई स्ट्रैटेजी to achieve my goals. But it's that not means कि I achieved it anyhow. There is 100% possibilities is not there, right? तो वहाँ पे क्या होता है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे आईपीएस बनना है. मैं इसको चैलेंज पे तौर पे रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ. लेकिन वो सच में कन्वर्ट होगा जब मैं आईपीएस बनूंगा, लेकिन उसका पॉसिबिलिटीज भी 100% नहीं है. मैं भी उस टाइम में कुछ हो जाएगा, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा. आप लोगों में से कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ रह जाएंगे. लेकिन स्ट्रैटेजी तो सबने अप्लाई किया था. तो वहाँ पे क्या होता है, एक चैलेंजिंग होता है. आज अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो कल को पता नहीं ना मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं, या क्या होगा क्या नहीं, कुछ तो नहीं पता. तो फ्यूचर किसी को नहीं पता. लेकिन फ्यूचर में जो हमको चाहिए उसको अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, फॉर व्हाट, टू अचीव द गोल और फॉर अचीव द ऑब्जेक्टिव. टू फॉर व्हाट रीजन वी आर डूइंग अचीविंग द गोल. जब हम गोल अचीव करेंगे उस पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा. ओके, आपका जो फार्म होता है वो मोर बेनिफिशियरी होगा मार्केट में, उसका एक नया नाम आएगा, उसमें एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. सो मैंने हम अभी हम क्लास में क्या डिसाइड किया, बहुत इन जनरल वे में डिस्कस किए कि स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई होता है एज वेल एज इन दी फार्म्स. ओके, एंड क्यों करते हैं और इसके द्वारा क्या बेनिफिट होता है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ कम टू दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अभी हम दोनों वर्ड को कंबाइन कर दी. व्हाट इज, पहले हम समझ ले मैनेजमेंट क्या है. टू मैनेज व्हाट, हाउ टू मैनेज द थिंग्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट, एंड हाउ वी मैनेज द थिंग्स इन ए प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड मैनेजमेंट. एंड स्ट्रेटेजी का भी हम डिस्कस कर दिया. अब दोनों को ऐड कर दिया तो व्हाट, ये क्या आ गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो ये क्या बोलता है, इट्स रेफर टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. इसमें क्या इन्वॉल्व है, प्लानिंग है, एनालाइजिंग है, मॉनिटरिंग है, राइट, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शंस. अगर ये चारों एक साथ मिल जाए, ओके, टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म्स objectives, okay, and it involves making decisions and allocating resources to align the organizations with its environment, ensuring sustained competitive advantage and organizational success, right. What you understood here. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ क्या है, 4 एलिमेंट को लेके ही ये जो प्रोसेस है. एक है प्लानिंग, सेकंड एनालाइजिंग, थर्ड मॉनिटरिंग, एंड फोर्थ वन इम्प्लीमेंटिंग एक्शंस. ये जो चार चीज मिलके क्या होता है, वो अचीव करते हैं किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये चारों मिलके काम करते हैं, राइट. सो दैट व्हाट वी अचीव द फॉर आवर लॉन्ग टर्म objective.
देन व्हाट इट्स इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस। किसी भी डिसीजन को मैं अकेला नहीं लूंगा, जो भी हायर अथॉरिटीज है उनका कुछ ग्रुप मेंबर होंगे, उनका कुछ अथॉरिटी होगा, या फिर उनका कुछ टीम्स रहेंगे जो इस प्लानिंग को या फिर इस प्लानिंग को डिसीजन मेकिंग में उनको उनका कंट्रीब्यूट रहा होगा। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। जो भी काम को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसको अलाइन करते किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स एनवायरनमेंट। वो जो रिसोर्सेज उस एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करके ये चारों चीज को मिला के क्या प्लानिंग, एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शंस। तो किसके लिए करते हैं, टू ensuring sustained competitive advantage and organizational success. So that's all about strategic management. I hope all you enjoy the class and all the concepts what we discuss in the class is clear. Okay. So in the for the coming next day we discuss about components. Okay, क्या क्या components है strategic management में. Okay. So till now, thanks for watching the class and make the note as well, and see you in the next class. Bye.